ऐसे क्वेश्चंस का प्रूफ देखते हैं जिसमें सब टर्म अलग अलग हो, कहीं साइन इनवर्स हो, कहीं कॉस इनवर्स हो, कहीं टैन इनवर्स हो या मिक्स्ड हो। इसके पहले जब अभी हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे उसमें सारे टैन इनवर्स नहीं थे, अभी यहाँ पे अलग अलग है। Proof of one. We will proceed from left hand side. First of all, we will rewrite down given function. Cos inverse 3/5. जनरली सबको टैन में बदल कर सोचा जाए, हालांकि सिर्फ साइन में ही बदल कर फॉर्मूला है, जैसे टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y का फॉर्मूला है, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का भी है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का भी है, सबका है। बट जनरली टैन इनवर्स में बदल कर बनाने से थोड़ा इजी हो जाता है, या फिर जहां जरूरत पड़े जिधर से जाने का इच्छा हो उधर से बढ़ सकते हैं। साइन इनवर्स, इसके लिए छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे, साइन p बाई h, b निकाल कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, b यहाँ 12 वाला है। कॉस इनवर्स, कॉस b बाई h, b h, इसका p मिसिंग है, p कैलकुलेट कर लेंगे 4। नाउ चेंज दिस इन tan इनवर्स, tan इनवर्स tan p बाई b, pi बाई 12 प्लस tan इनवर्स p बाई b 4/3। अब ये आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला में। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू y। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, tan इनवर्स एलसीएम 36 15 प्लस 48, एलसीएम 36 माइनस 20, that is equal to tan इनवर्स 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, 48 and 15 63, 36 minus 20 60, that is equal to right hand side। इसी तरह से फिर सेकेंड को भी हम लोग प्रूव करेंगे। सेकेंड नंबर, we will proceed from left hand side, बिगर साइड से चलना चाहिए या जहां कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सके। tan इनवर्स 2/3 प्लस sin इनवर्स 3/5, ये ऑलरेडी tan इनवर्स में, सबको tan इनवर्स में बदलना चाह रहे हैं। ऐसे भी राइट साइड हम लोगों को tan इनवर्स में लाना है तो tan इनवर्स में ही बदल देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, साइन मतलब p बाई h, p and h। नाउ कैलकुलेट b 3 5 4, tan इनवर्स p बाई b 3/4। अभी रेड्यूस हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला था tan इनवर्स x प्लस y by 1 minus x into y, that is equal to tan inverse LCM 12 8 plus 9, LCM 12 minus 6, tan inverse 17/6, that is equal to right hand side। इस तरह से हम लोग जब मिक्स्ड रहेंगे तो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हम लोगों ने देखा।
इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो एकदम स्पष्ट हो जाता है कि इसको अटेम्प्ट कैसे लेना है। tan और यहाँ होल tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाए तो tan इनवर्स फिनिश हो जाएगा, तो इस टाइप का नंबर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सोच क्या है कि tan और अंदर में क्या लाना चाहेंगे, tan इनवर्स। तो अभी हम लोगों ने देखा था पहले वाले एग्जांपल्स में कि उसको सिंगल tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते थे। इसी तरह पहले अंदर वाले को सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर वो फॉर्मूला लगा देंगे। लेफ्ट हैंड साइड tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 sin p/h p हो जाएगा 4 cot b/p tan इनवर्स tan p/b 3/4 tan इनवर्स p/b p/b। ऐसे भी हम लोग जानते थे cot इनवर्स से tan इनवर्स से बदलना हो तो अंदर वाले फ्रैक्शन को उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। tan अभी फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या है, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू y। tan इनवर्स एलसीएम 12 9 प्लस 8 एलसीएम 12 माइनस 6 tan इनवर्स 12 कैंसिल 9 और 8 17/6। हम लोग फॉर्मूला जानते थे tan इनवर्स tan इनवर्स x दोनों अपने ही में रहते हैं, खुद और खुद का इनवर्स तो हट जाता है, अंदर का वैल्यू आ जाता है 17/6 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। इनवर्स से दूसरे इनवर्स में बदलने के लिए अभी हमने आपको बताया कि राइट एंगल ट्रायंगल बना करके कैसे चेंज करते हैं। अभी एक दूसरा रूल देखते हैं। हम लोग पहले से ही जानते हैं कि कोई भी इनवर्स एक तरह का एंगल है, तो जब भी इनवर्स का टर्म आएगा उसको हम लोग एंगल सपोज कर लेंगे। सपोज साइन इनवर्स 3/5, हम लोगों को इसको कॉस इनवर्स के टर्म में चाहिए कि कॉस इनवर्स में क्या लिखें, सपोज या tan इनवर्स में क्या, किसी में भी। तो सबसे पहले जो लेफ्ट साइड है इस इनवर्स को एक एंगल कंसीडर, एक एंगल होता है इसलिए हम लोग एंगल मानेंगे। लेट a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स दूसरी साइड आ जाएगा, तो साइन a इज इक्वल टू 3/5। अब एक तरह से किसका वैल्यू, साइन a का। हम लोग अगर कॉस इनवर्स यहां चाहते हैं, अगर इसको हम लोगों ने माना a और लाना है कॉस इनवर्स, इसको ए हम लोगों ने मान लिया ना, तो a इज इक्वल टू कॉस इनवर्स समथिंग, ऐसा कुछ लाना है। इट मींस हमको क्या चाहिए, कॉस इनवर्स इधर है, कॉस a का वैल्यू चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए, कॉस a का। तो इसके लिए बट हमको मालूम क्या है, साइन a, तो निकालना क्या है, कॉस a निकालेंगे तब a इक्वल टू कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो अब हम यहाँ इसके हेल्प से, इस वाले के हेल्प से, इस वैल्यू के हेल्प से कॉस a का वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस a का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वी डू दैट। cos a इज इक्वल टू, अब cos a का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, तो उसके फॉर्म में लिखेंगे जो यहाँ पे मालूम रहे। किसका मालूम है, साइन a का। cos a का साइन a में होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर a। cos a √1 माइनस साइन a का वैल्यू है 3/5 का स्क्वायर। cos a इज इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो 4/5 है। सो a इज इक्वल टू, cos उस तरफ जाएगा तो cos इनवर्स 4/5। a का वैल्यू क्या था हमारा, साइन इनवर्स 3/5। सो साइन इनवर्स
3/5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5। इस तरह से भी हम लोग एक इनवर्स से दूसरे इनवर्स में जा सकते हैं। अगर सपोज टैन इनवर्स में चाहिए तो हम लोग टैन ए यहां पे कैलकुलेट करते हैं, कॉसेक इनवर्स में जाते कॉसेक ए निकालते हैं। ये रूल है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं लोग। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो जस्ट पहले इसके पहले एग्जांपल में जो हम लोगों ने देखा था टैन और टैन इनवर्स लाए थे तो हट करके एक नंबर आ गया था। यहां भी हम लोग इसको टैन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। अंदर में जो ब्रैकेट के अंदर है इसको किस में लाएंगे? टैन इनवर्स में। किसमें? टैन इनवर्स में। तब ना टैन इनवर्स हट करके नंबर टाइप का आ जाएगा। तो अब यहां पे है इसको टैन इनवर्स में बदलना है। पहले अभी इसके पहले वाले एग्जांपल में देखा था हम लोगों ने, वहां सिर्फ साइन इनवर्स रहता था तो तुरंत से राइट एंगल ट्रायंगल बना के टैन इनवर्स में बदल देते थे। यहां पर हाफ है, ये बहुत बड़ा इशू है। इसलिए इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एंगल कंसीडर कर लेंगे। लेट ए इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 3/4। अब ऐसा अगर हम लोग सोचे, अगर इसको ए कंसीडर कर लिया, इसका मतलब है कि हम लोगों को टैन ए इज इक्वल टू इतना लाना होगा। अगर ए इस पूरे को हम लोग क्या ले लिए? ए, दैट मीन्स टैन ए का वैल्यू इतना लाना होगा। तो अब यहां से हम लोग टैन ए का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 2a टैन ए चाहिए, इनवर्स हट जाना चाहिए। साइन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स इस तरफ, साइन 2a इज इक्वल टू 3/4। अब एक तरफ अभी हमारे पास किसका वैल्यू है? साइन 2a का। हम लोग चाहते किसका है? टैन ए का। साइन 2a का वैल्यू किसमें बदलना चाह रहे हैं? टैन ए में। या तो इसको हम लोग यहीं से tan a में कन्वर्ट कर देते हैं tan के टर्म में। sin 2a का फॉर्मूला है 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्यों tan में बदल रहे हैं? tan a का वैल्यू चाहिए। इसको हम लोगों ने a लिया है ना, तो दैट मीन्स क्या हो गया? tan a। tan a का वैल्यू, tan 2a नहीं चाहिए, tan a चाहिए, तो sin 2a से tan a में कन्वर्ट कर देंगे। ये फॉर्मूला होता है sin 2a इज इक्वल टू 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 3/4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग। 4 2 से 8 tan a, 3 प्लस 3 tan स्क्वायर a, 3 प्लस 3 tan स्क्वायर a। सबको एक तरफ ले जाएंगे। 3 tan स्क्वायर a माइनस 8 tan a प्लस 3। एक तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ tan। 3 tan square a minus 8 tan a plus 3 is equal to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला से जैसे हमारा होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हम लोग x इज इक्वल टू लिखते थे। यहाँ x के प्लेस पे tan है तो tan a इज इक्वल टू लिखेंगे। सो tan a इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस, ये फॉर्मूला था ना, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। a की जगह में 3, x की जगह में tan a, b की जगह में माइनस 8, c की जगह में 3। इसको क्या बेटर सब्स्टिट्यूट करेंगे इस पे, तो tan a इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू यहाँ पे माइनस 8 प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर का वैल्यू, b का वैल्यू है माइनस 8, दैट मीन्स माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का वैल्यू 3 इंटू c इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2a, a का वैल्यू 3। So tan a is equal to 8 plus minus 64 minus 36 divided by 6. Tan a is equal to 8 plus minus
tan A is equal to 8 plus minus 2 root over 7 by 6. tan A 2 कॉमन लेकर के काटते 4 प्लस माइनस रूट ओवर 7 by 3. सो इस तरह से tan A का वैल्यू हमारे पास है 4 प्लस रूट ओवर 7 by 3, 4 माइनस रूट ओवर 7 by 3. अब इन दोनों में से कौन सा वैल्यू करेक्ट होगा ये देखना है. जैसा कि हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे sin 2a का वैल्यू 3/4. sin 2a का वैल्यू क्या है 3/4. तो sin 2a का वैल्यू अगर 3/4 है मतलब पॉजिटिव है, इट मींस 2a का वैल्यू जो एंगल है 2a एक तरह से 0 से पाई के बीच में होगा. साइन का वैल्यू पॉजिटिव कहां से कहां तक होता है 0 से पाई में. सो ये एंगल कैसे sin 2a का वैल्यू 3/4 प्लस पॉजिटिव वैल्यू, इट मींस ये एंगल 0 से पाई के बीच में रहा होगा होपफुली. अगर ये एंगल 0 से पाई के बीच में है दैट मींस a का एंगल a 2 से डिवाइड कर देंगे तो एंगल a फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. एंगल a कहां पर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. I'm sorry. साइन इनवर्स का वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है. साइन इनवर्स का वैल्यू 0 से एक तरह से यहां पे देखिए गौर करें तो 2a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4 है. इसको नहीं देखना है. 2a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4. साइन इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता है 0 माइनस π/2 से π/2 तक, माइनस π/2 से π/2 तक. π/2 तक साइन इनवर्स x. जब x पॉजिटिव होता है तो 0 से π/2 तक, और x जब नेगेटिव होता है तो माइनस π/2 से 0 तक. यहाँ पे साइन इनवर्स का जो x है वो कैसा है पॉजिटिव है. इट मींस ये जो वैल्यू साइन इनवर्स 3/4 कहां से कहां तक होगा 0 से π/2 के बीच में. क्योंकि साइन इनवर्स 3/4 0 से π/2 के बीच में. यहां से देखते हैं सिंस साइन इनवर्स का वैल्यू होता है माइनस π/2 से π/2 तक, लेकिन जब यहां पॉजिटिव होता है तो 0 से π/2 के बीच में होगा. तो अगर ये 0 से π/2 के बीच में है मतलब एंगल 2a 0 से π/2 के बीच में है, दैट इज 2 से डिवाइड करेंगे अगर हम लोग तो a का वैल्यू 0 से π/4 के बीच में है. यहाँ से tan का वैल्यू tan हम लोग ले लेते हैं 0 से π/4 के बीच में tan का वैल्यू सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कोई साइन चेंज नहीं होगा. 0 tan a दैट इज tan a का वैल्यू 1 से छोटा होगा. यहां पर अगर हम लोग देखें 4 प्लस रूट 7 ये 1 से बड़ा हो जाता है. tan a का वैल्यू क्या है 0 से 1 के बीच में, मतलब 1 से छोटा होना चाहिए. ये पॉसिबल है ही नहीं, सॉरी ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 से बड़ा होता है. सो tan a इज नॉट कैन नॉट बी इक्वल टू 4 प्लस रूट 7 by 3. सो tan a इज इक्वल टू 4 माइनस रूट ओवर 7 by 3. tan a हम लोग कंसीडर किए थे हाफ साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 7 by 3. a का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. इस तरह से वो क्वेश्चन. इसी को दूसरे तरीके से देखते हैं. Let a is equal to 1/2 sin inverse 3/4.
So 2a is equal to sin inverse 3 by 4. So sin 2a is equal to 3 by 4. कोई इशू नहीं है. Sin p by h बेस यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे रूट ओवर 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 9 रूट 7. Cos 2a immediately calculate cos 2a. Cos 2a is equal to b by h रूट 7 by 4. नो डाउट. हम लोगों को tan a चाहिए. sin 2a का फॉर्मूला था हमारे पास 2 sin a इंटू cos a. 1 माइनस cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर a. ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग ये जानते हैं. अगर हम sin 2a डिवाइड करेंगे दोनों को, so sin 2a डिवाइडेड बाय 1 minus cos 2a, it will be equal to 2 sin a into cos a divided by 2 sin square a. यहाँ पे कैलकुलेट 2 और 2 कैंसिल, sin a कैंसिल. अगर यहाँ पे हम लोग प्लस ले लें तो बन जाएगा 2 cos स्क्वायर a. हम लोग को लाना tan था तो नीचे cos आना चाहिए, इसलिए यहाँ प्लस ले लेंगे. ये क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर a. अब 2 और 2 कैंसिल, एक cos कैंसिल, sin बाई cos बच गया दैट इज इक्वल टू tan. सो हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग एक तरह से लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग जानते हैं, वी नो दैट tan a, क्योंकि हमको tan a कैलकुलेट करना है, इसको एंगल a लिया ना तो tan a चाहिए. सो tan a इज इक्वल टू sin 2a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2a. जो यहां पे मालूम रहता है उसी के टर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं. sin 2a का वैल्यू 3 by 4, 1 प्लस cos 2a का वैल्यू रूट 7 by 4. सो tan a इज इक्वल टू 3 by 4, एलसीएम 4 प्लस रूट ओवर 7. tan a 4 और 4 कैंसिल, 3 by 4 प्लस रूट 7. रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर का. सो tan a इज इक्वल टू 3 by 4 प्लस रूट ओवर 7. रेशनलाइजेशन करते हैं. 4 माइनस रूट ओवर 7 by 4 माइनस रूट ओवर 7. 3 टाइम्स 4 माइनस रूट ओवर 7, 4 स्क्वायर माइनस a प्लस b, a माइनस b,